हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एक्सरसाइज 6.1 उसके क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो होता है बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी 11th में आप लोग जैसे देखिए फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में आप लोग यूज कर चुके होंगे। जैसे कि आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपने फाइंड किया होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर जैसे आपको वेलोसिटी फाइंड करना हुआ होगा, सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो हुआ होगा तो आपने फाइंड किया होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से जो है ना कि वो जो कोई भी फंक्शन है जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है अगर हम dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग फाइंड कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। ज्योमेट्रिकली तो इसका एक मतलब अलग ही होता है जो आगे हम बताएंगे ज्योमेट्रिकल जो बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी फंक्शन को जब हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्चुअली हम उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द जो भी क्वांटिटी हो एक्स वाई टी जो भी क्वांटिटी के रूप में हम उसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम लिख देते हैं dx बाई डी टी तो इसका मतलब है कि हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो देखिए जरा एक्सरसाइज जो है 6.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। किसी भी सर्किल का जो उसका एरिया है उसका हमको चेंज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। और फिर लिखा है कि व्हेन आर इक्वल टू 3 cm और दूसरा क्वेश्चन में लिखा है आर इक्वल टू 4 cm। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल हम लोग क्या लिखते हैं, क्या एरिया को ए से डिनोट अगर करें तो ए इक्वल टू क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ए को अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा। यहाँ फाइंड क्या करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी ए बाई डी आर। तो पाई आर आर स्क्वायर को जब आर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 2r। तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई आर। ठीक है, अब इसी में आपका पहला क्वेश्चन का आंसर अगर फाइंड करना है तो r इक्वल टू 3 cm लिखा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे व्हेन r इक्वल टू 3 cm। तो डी ए बाई डी आर ये आप एक बिग ब्रैकेट का यहाँ पे साइन दीजिए और r इक्वल टू यहाँ पे नीचे में लिख दीजिए r इक्वल टू 3 cm। ओके, तो r इक्वल टू 3 डी ए बाई डी आर बिग ब्रैकेट का साइन दे करके यहाँ पर जिस पे आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर लिख दीजिए r इक्वल टू 3 cm। ओके, और r इसमें r के जगह पे 3 रख दो। तो यहाँ पे जब मैं 3 रखूँगा तो 2 पाई इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 पाई। अब इसका जो यूनिट लिखना है वो थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा यहाँ पे केयर करना होगा आपको। जैसे एरिया है अगर हम r को cm में लेंगे तो एरिया का यूनिट क्या होगा cm स्क्वायर और r का यूनिट क्या है cm। तो आप यहाँ पे cm a का यूनिट यहाँ पे लिखिएगा cm स्क्वायर अपॉन में फिर r का यूनिट लिखिएगा cm। ऐसा नहीं कि इसको काट करके आप यहाँ cm स्क्वायर बाई cm काट करके यहाँ केवल cm लिख दीजिएगा। cm लिखने से केवल cm लिख देने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और अभी जैसे cm स्क्वायर बाई cm लिखे हैं तो इससे थोड़ा क्लियर होता है कि ऊपर एरिया रहा होगा और नीचे में डिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल नहीं करना है। यहाँ पर कोई देख करके जैसे डी ए बाई डी आर है तो ए का जो यूनिट होगा उसको ऊपर लिखिए फिर आर का जो यूनिट होगा वो नीचे लिखना है। ओके, व्हेन आर इक्वल टू 4 cm तो फिर हम लोग निकालेंगे डी ए बाई डी आर और आर का मान आर इक्वल टू 4 cm पे निकालेंगे इसका तो लिखेंगे 2 पाई इंटू 4 आर के जगह पर इंटू 4 इक्वल टू 8 पाई cm स्क्वायर बाई cm। ओके, फिर आप देखिए अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पर
the volume of a cube is increasing at the rate of 8 cm cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 cm? कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से? तो लिखा है एट द रेट ऑफ 8 cm क्यूब पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लिखते हैं कि मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब बी एक्स। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा? तो v इक्वल टू कितना होगा? एक्स क्यूब। ओके, तो एक्स क्यूब। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ से बहुत क्लियर है, इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसलिए मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो क्या आ जाएगा? dv बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x², और फिर x को जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dx बाई डी टी। ओके, अब यहाँ पे गिवन क्या है? dv बाई डी टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 8 cm क्यूब पर सेकेंड, तो इसके जगह पर हम 8 रख देंगे इक्वल टू 3x² dx बाई डी टी। तो इससे मैं dx बाई डी टी का मान निकाल लूँगा, तो 8/3x², ये आ जाएगा। अब चूंकि हमको फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, s इक्वल टू क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 साइड स्क्वायर, तो 6x²। अब इसको भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ds बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? x² का करेंगे तो 2x होगा, तो 12x हो जाएगा, और फिर x का करेंगे तो dx बाई डी टी। ओके, अब यहाँ पर जो है ds बाई डी टी जो है हमको कितना पे फाइंड करना है? तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि उस समय फाइंड करना है व्हेन एज लेंथ इज 12 cm। तो यहाँ पर क्या करना है कि इस फॉर्मूले में यहाँ पर ds बाई डी टी में हमको फाइंड जो करना है वो x इक्वल टू 12 cm पे फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, ये 12 का 12 लिख देंगे, x के जगह पर फिर 12 लिखेंगे, इंटू dx बाई डी टी के जगह पर हम लोगों ने ये फाइंड किया था, तो 8 अपॉन लिखेंगे 3x², फिर x की जगह पर फिर यहाँ पे 12 लिख देंगे, 12 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 12 लिखिए, इंटू में x के जगह 12 लिखिए, dx बाई डी टी का मान आप जब उठा के ये रखोगे तो यहाँ फिर x की जगह पर 12 रख देना, तो 8/3 इंटू 12 स्क्वायर होगा। इसको आप कैंसिल करके देखना, तो यहाँ से आएगा, जो सिंप्लीफाई करके देखोगे तो 8/3 cm। अब चूंकि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना, तो s का यूनिट क्या होता है? cm², और यहाँ पे देखिए टाइम है, तो यहाँ पे लिखिएगा पर सेकेंड। ओके, cm² पर सेकेंड, इस तरह से इसका यूनिट लिखना है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second। किसी सर्किल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 3 cm पर सेकेंड से, तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। फाइंड क्या करना है कि रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 cm। आर का मान जब 10 cm है तो उस समय हमें फाइंड करना है कि उसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया क्या है। तो चूंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू क्या होता है? πr²। तो हम यहाँ पर इसको चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट क्या है? 3 cm पर सेकेंड, सेकेंड नीचे में सेकेंड है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी बाई डी टी लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए पाई, और r² का 2r लिख देंगे। ओके, और फिर r का फिर लिखेंगे 2r बाई r का डिफ्रेंशिएशन फिर लिखेंगे dr बाई डी टी। ओके, पाई का पाई रहेगा, r² का 2r होगा, और फिर r को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr बाई डी टी। ओके, और गिवन क्या है? dr बाई डी टी का मान यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जो लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकेंड, यानी dr बाई डी टी जो है वो इक्वल है 3 cm पर सेकेंड के। रेट ऑफ
चेंज ऑफ जो रेडियस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो है हमारा 3 cm पर सेकेंड। तो dr/dt की जगह पर ये लिखना है और r के जगह पर ये 10 cm लिखना है। तो यहाँ पर जो r के जगह आप 10 लिखोगे, dr/dt की जगह 3 रखोगे तो आएगा 60 पाई। ओके, मानो तो पाई का वैल्यू भी आप यहाँ रख सकते हो, नहीं तो आप पाई को ऐसे ही पाई के रूप में रहने दो, कोई बात नहीं है। ओके, और ये 60 पाई हो गया। फिर देखो ये सारा जो यूनिट है वो cm में है, cm में, तो इसलिए एरिया का यूनिट हम यहाँ cm स्क्वायर लिख देंगे और टाइम मेरा क्या है सेकेंड में, तो यहाँ लिख देंगे cm स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो क्या लिखा हुआ है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकेंड। किसी क्यूब का जो एज है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकेंड। तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा व्हेन द एज इज 10 cm लॉन्ग, जब उसका एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो पता लगाना है कि फाइंड करना है कि वॉल्यूम उसका किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो मान लो सपोज लेट लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, चलो। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, v इक्वल टू एक्स क्यूब। और यहाँ पे फिर यहाँ पे यूनिट को ध्यान से देखिए, 3 cm पर सेकेंड लिखा हुआ है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो v का लिखेंगे dv/dt। ओके, और फिर एक्स क्यूब का क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, और x का डिफरेंशियल 3 dx/dt। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx/dt जो है वो उस क्यूब का जो एज है वो इस रेट 3 cm पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे dx/dt इक्वल टू 3 cm पर सेकेंड है, तो यहाँ पर मैं 3 रख दूंगा और x के जगह पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 10 रख दूंगा। तो हमें dv/dt फाइंड करना है कब, जब व्हेन x इक्वल टू 10 cm। ये बिग ब्रैकेट का साइन इस तरह का दिया जाता है और उसके नीचे लिख देते हैं x इक्वल टू 10 cm। ओके, ये इस तरह का नोटेशन है कि हमें dv/dt निकालना है, कब निकालना है, व्हेन x इक्वल टू 10 cm। ओके, इक्वल टू फिर यहाँ पे 3 रखिए, x की जगह 10 का स्क्वायर करिए, फिर dx/dt की जगह पर 3 रख दीजिए। तो इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 3 कितना होगा 900 cm। अब चूंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखेंगे आप cm क्यूब, और नीचे टाइम का सेकेंड। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। ओके, फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 cm पर सेकेंड। एक शांत जो लेक है उसमें एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है, तो फेंकने पर उसमें सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगे सर्किल के रूप में। तो वो बोल रहा है कि वो सर्किल के रूप में जो वेव है वो इस स्पीड से वो बढ़ रहा है, इस स्पीड से वो हमारा मूव कर रहा है 5 cm पर सेकेंड से। ओके, तो एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 cm, बोल रहा है कि जब रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव 8 सेंटीमीटर का है तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कितना तेजी से एरिया इंक्रीज कर रहा है फाइंड करना है। तो देखिए स्टिल वाटर जो क्वाइट लेक है उसमें जो स्टोन आप फेंकोगे तो इस तरह से सर्कुलर वेव्स उठेंगे। तो किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए कि उसका रेडियस R है। ओके, तो उसका जो एरिया होगा इस वेव का, जो इंक्लोज्ड एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या होगा पाई R स्क्वायर। लेट कर लेंगे, लेट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव बी R, देन एरिया इक्वल टू A इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर चूंकि यूनिट आपने देखा है, केयरफुली देखा है, यहाँ पे यूनिट क्या है 5 cm पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो A को करेंगे dA/dt, फिर इक्वल टू होगा 2 पाई R स्क्वायर का पाई रह जाएगा, R स्क्वायर का 2R, और फिर R को डिफ्रेंशिएट करेंगे dr/dt। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो dr/dt जो दिया हुआ है वो 5 cm पर सेकेंड दिया हुआ है। चूंकि वेव जो है वो मूव कर रहा है, तो वेव मूव जैसे करते जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, उसका रेडियस ही तो बढ़ता जाएगा ना।
तो वेव का स्पीड लिखना मतलब वेव किस स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि हम ये लिखें कि उसका रेडियस जो है किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। तो ये dr/dt के जगह पर हमको लिखना होगा स्पीड ऑफ वेव 5 cm/s। तो यहाँ रख दीजिए अब ये निकालिए dA/dt, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का इस तरह का साइन डालिए, फिर r इक्वल टू यहाँ पर लिख दिए कब निकालना है 8 cm पे निकालना है। तो यहाँ लिखिए 2 पाई r के जगह 8 और dr/dt की जगह पर 5 रख दीजिए। ओके, r के जगह पे 8 रखना है और dr/dt की जगह पर 5। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 80 पाई। अब एरिया का यूनिट क्या लिखेंगे cm² और टाइम का सेकेंड। ओके, फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 6। रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 cm/s। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अगर किसी सर्किल का रेडियस अगर 0.7 cm/s से इंक्रीज कर रहा है तो हमें मालूम करना है, हमें फाइंड करना है कि उसका सर्कमफ्रेंस जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो चूंकि सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल c इक्वल टू 2 पाई r। अब मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, dc/dt इक्वल टू 2 पाई और r का करेंगे तो dr/dt। ओके, dr/dt के जगह पर चूंकि गिवन है मेरा दिया हुआ 0.7 cm/s और तो कुछ इसमें r तो है नहीं इन्वॉल्व, इसलिए क्वेश्चन में r का मान दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ 2 पाई लिखेंगे, dr/dt की जगह पर 0.7 डाल दें तो 1.4 पाई cm/s। ये सर्कमफ्रेंस का यूनिट cm डालेंगे और टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए आप एक बार अच्छी तरह से आप देख लो केयरफुली, आप बात को समझो तो ये बनाने में बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm/min। किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 cm/min एंड इट्स विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 cm/min। यानी उस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 5 cm/min से डिक्रीज कर रहा है। लेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 cm/min से, और उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 4 cm/min से। व्हेन x इक्वल टू 8 cm एंड y इक्वल टू 6 cm, तो फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ द, पहला क्वेश्चन पूछा है पेरीमीटर, दूसरा क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेट कर लीजिए, लेट क्या करना है क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ तो x दिया ही हुआ है और उसका जो विड्थ है y दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका विड्थ जो लेंथ जो है वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर x लिखेंगे dx/dt, और चूंकि वो डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि उसका जो रेट जो हम लिखेंगे वो नेगेटिव में लिखेंगे। याद रखना इस बात को, इंक्रीज कर रहा हो तो पॉजिटिव लिखना है, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव लिखना है। तो आप यहाँ पर केवल 5 नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे आप -5। ओके, -5 cm/min, और चूंकि उसका विड्थ इंक्रीज कर रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लिखना है, dy/dt इक्वल टू +4 cm/min। ओके, अब चलिए पहला क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, और दूसरे में एरिया। तो हम फाइंड करते हैं पहला पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अगर फाइंड किया तो p इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dp/dt इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x का करेंगे तो dx/dt प्लस y का करेंगे तो dy/dt। ओके, तो 2 लिखेंगे, dx/dt की वैल्यू कितना दिया होता है -5, चूंकि डिक्रीज कर रहा था वो इसलिए -5, और dy/dt विड्थ का जो रेट ऑफ इंक्रीज था वो मेरा था 4 cm/min। तो यहाँ पर 4 लिख दिए, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आ रहा है -2, और चूंकि पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर और पर टाइम मिनट में है तो इसलिए इसका यूनिट लिखेंगे -2 cm/min। ओके, यानी कि इसका मतलब है पेरीमीटर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 cm/min। चूंकि यहाँ पे डिक्रीज शब्द का इस्तेमाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखना है। dp/dt में यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है -2 cm/min, लेकिन जब हम वर्ड में हम इस तरह का लिख रहे हैं कि द पेरीमीटर डिक्रीजेज, ऑलरेडी मैं डिक्रीजेज बोल रहा हूँ तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है। ओके, फिर यहाँ बी देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स वाई का करेंगे डी वाई बाई डी टी प्लस फिर वाई को कांस्टेंट मान लेंगे, एक्स का करेंगे डी एक्स बाई डी टी। ओके, फिर डी ए बाई डी टी हमको फाइंड करना है कब, व्हेन एक्स इक्वल टू 8 cm और वाई इक्वल टू 6 cm अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इक्वल टू, अब x के जगह 8 लिखेंगे, फिर यहाँ डी वाई बाई डी टी की जगह पर कितना लिखेंगे 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस 6 y के जगह पर 6 लिखना है, और इनटू में डी एक्स बाई डी टी जो उसका डिक्रीज ऑफ जो लेंथ था, वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेंथ वो था दिया हुआ कितना 5 cm पर मिनट, तो -5 लिखेंगे यहाँ पर। ओवरऑल कैलकुलेट करने पे आ रहा है 32 माइनस 30 इक्वल टू 2 cm स्क्वायर पर मिनट। चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है और टाइम मेरा मिनट में है। ओके, सो दैट इज द एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 cm स्क्वायर पर मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स spherical on inflation is being inflated by pumping a 900 cubic centimeters of gas per second। एक बैलून में जो है उसको पंपिंग किया जा रहा है, एयर जो है उसमें डाला जा रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है, पर सेकेंड। एक सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स उसमें जो है गैस भरा जा रहा है, ठीक है, और वो बैलून हमेशा स्फेरिकल रहता है ऑन इन्फ्लेशन, फुलाने पर वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आगे कर रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। फाइंड क्या करना है आपको, रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 cm। तो चूंकि बैलून क्या है, स्फेरिकल है, इसलिए स्फेयर का हमको वॉल्यूम लिखना है। मान लीजिए रेडियस आर है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून क्या लिखेंगे, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो dv बाई डी टी इक्वल टू लिखेंगे क्या, dv बाई डी टी, तो 4/3 पाई तो मेरा ऐसे ही कांस्टेंट के रूप में रहेगा, आर स्क्वायर आर क्यूब का करेंगे डिफरेंशियल तो क्या लिखेंगे 3r², फिर r का dr बाई डी टी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें जो गैस भरा जा रहा है वो क्लियर लिखा हुआ था 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी dv बाई डी टी का मान जो है क्लियरली वहाँ दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाई डी टी की जगह पर 900 डालेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r² और dr बाई डी टी। ओके, तो dr बाई डी टी अगर हम फाइंड करें यहाँ से dr बाई डी टी तो क्या हो जाएगा हमारा, dr बाई डी टी फाइंड करने पर यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ से निकालिए dr बाई डी टी यहाँ से, तो हो जाए 900/4 पाई r²। और कब फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था कि व्हेन रेडियस इज 15 cm, तो r का मान हमें यहाँ पे लिखना है r इक्वल टू 15 cm। dr बाई डी टी इस तरह से बिग ब्रैकेट का साइन दीजिए, फिर r इक्वल टू 15 cm इक्वल टू 900 लिखिए, 4 पाई r के जगह पर 15 का स्क्वायर, r लिखेंगे 15 तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/, देखिए क्लियर ही यहाँ पर है, यहाँ पर आप 15 का स्क्वायरिंग करेंगे ना तो 200 कितना आएगा 25, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 900 आ जाएगा, तो ये पूरा 900 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा केवल 1/π। तो और फिर ये देखिए आर का यूनिट क्या लिखेंगे cm, और टाइम का क्या लिखेंगे सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम मेरा cm क्यूब यानी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे cm पर सेकेंड लिखेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, उसका रेडियस वेरिएबल है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 cm। रेडियस के साथ उसका वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, व्हेन लेटर इज 10 cm। लेटर मीन्स रेडियस के बारे में कहा जा रहा है, लेटर मीन्स यहाँ पे रेडियस के बारे में कहा जा रहा है कि रेडियस इज 10 cm। तो चूंकि वॉल्यूम ऑफ द बैलून क्या है स्फेरिकल, सो द v इक्वल टू लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट, चूँकि वेरिएबल रेडियस है ना,
तो हमको डी आर बाई डी टी हमको फाइंड डी वी बाई डी आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू लिखेंगे कितना, 4/3 पाई आर क्यूब का 3r²। ओके, आर को आर के रिस्पेक्ट ही करेंगे तो 1 आएगा, तो आर क्यूब का केवल लिखेंगे 3r²। ओके, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, देखिए, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। रेडियस के साथ रिस्पेक्ट में उसका वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, तो आपको इसमें आर के रिस्पेक्ट ही इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर, तो यहाँ 3 कैंसिल कर दिया तो 4πr² हो गया। तो मैं डी वी बाई डी आर लिखूंगा कब, व्हेन r इक्वल टू 10 cm, लिखा था लेटर इज 10 cm, तो r इक्वल टू 10 cm, तो इक्वल टू लिखेंगे 4π इंटू 10 का स्क्वायर, यहाँ पर r की जगह 10 डालेंगे तो 10 का स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा 400 पाई, और वॉल्यूम का हो गया कितना, सेंटीमीटर क्यूब। फिर रेडियस का क्या, सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर, इसको कैंसिल मत करिएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लेडर 5 cm लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक वॉल के अगेंस्ट में एक लेडर जो है टिका हुआ है। ए लेडर 5 cm लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये देखिए लेडर है 5 मीटर का, 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर का ये लेडर है, और इसको यहाँ ग्राउंड के अलोंग इसको पुल किया जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे मैं इसको पुल करूँगा, इसको, ये फुट को, तो ये क्या होगा, इसका जो टॉप है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, है ना। यहाँ पर लिखा है क्लियर, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ग्राउंड के अलोंग उसके जो बॉटम है लेडर का, उसको खींचा जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर खींचा जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 cm पर सेकेंड। और वो रेट क्या है, किस रेट से खींचा जा रहा है, 2 cm पर सेकेंड। तो पूछ रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट। हाइट जैसे जैसे इसको बॉटम को आप इधर खींचोगे, इसका टॉप जो है धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, यानी इसकी हाइट जो है वो घटेगा। ओके, टॉप का जो हाइट है वो घटेगा। तो हाउ फास्ट यहाँ पूछ रहा है, इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से जब ये 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय आपको बताइए कि वो जो उसका टॉप है वो किस रेट से उसकी हाइट जो है वो घट रहा है। ओके, तो यहाँ मान लीजिए आप, ये लैडर है मेरा, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लीजिए। अभी अभी मान लीजिए सपोज कि ये एक्स, यहाँ से ऑरिजिन से एक्स दूरी पर इसका बॉटम है, और वाई दूरी पर इसका यहाँ पे टॉप है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी एक्स बाई डी टी, इसको जो ये बॉटम है उसको किस रेट से मैं खींच रहा हूँ, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 cm पर सेकेंड। तो चूंकि यहाँ पे देखें कि इस लेडर की लंबाई क्या है, मीटर में, इसलिए मैं इसको चाहता हूँ कि मीटर में ही बदल दूँ। तो 0.02 मीटर पर सेकेंड, 100 से डिवाइड कर देंगे। हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी टी। ओके, अब देखिए फिर अगेन इसी तरह का सिचुएशन है, वो फिर फिगर मैंने बना दिया है इस पेज में। तो डी एक्स बाई डी टी 2 cm पर सेकेंड है, जो कि हम इसको 100 से डिवाइड करके हम इसको मीटर में बदल दिए, तो 0.02 मीटर पर सेकेंड हो गया। डी वाई बाई डी टी हमें फाइंड करना है। अब ये देखिए क्लियरली, इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। शो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो देयरफॉर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जो स्पीड जो दिया है, बॉटम को पुल करने का जो स्पीड दिया हुआ है वो पर सेकेंड में, तो हम यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो डी वाई बाई डी। अब इसको रूट के अंदर पूरे को मैं अगर कुछ भी मान लूँ टी, तो √t का लिखेंगे 1/2 √t। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं अगर t मान लूँ पूरे को, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लूँ, तो √t हो जाएगा। तो √t का कितना होता है, 1/2 √t। t के जगह पर फिर वापस लिख दिया इसको, और जिसको मैंने t मान लिया उसी को फिर इंटू के रूप में डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। तो 5 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ साइन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt। ओके,
तो फिर यहाँ पर देखिए कितना 2 से 2 तो ये कट ही गया मेरा, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी आ गया, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के लिए थोड़ा सा खाली आप कोशिश करिए, थोड़ा, अगर मैं उन स्टूडेंट को कह रहा हूँ जिनको डिफ्रेंशिएशन में थोड़ी दिक्कत होती है, पहले वो डिफ्रेंशिएशन पहले थोड़ा सा सीख ले कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन अगर ठीक से आ गया तो फिर आपको कैलकुलस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हर चैप्टर हर सवाल आप आसानी से बना सकते हो। थोड़ा मेहनत करना होगा आपको कि डिफ्रेंशिएशन जो है आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर दिक्कत वगैरह हो तो आपको फिर से आप रिवाइज कर लो, तो फिर से थोड़ा सा सीख लो उसको डिफ्रेंशिएट करना कैसे करते हैं। तो चूँकि हमने वीडियो भी बना दिया डिफ्रेंशिएशन पे, तो आप उसको थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस करके उसको सीखो, कहीं पे डिफ्रेंशिएशन में गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो यहाँ डी वाई बाई डी टी आपको फाइंड करना है कब, व्हेन एक्स इक्वल टू 4 cm पे, तो आप इसी में माइनस लिखो 4 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर, एक्स के जगह पर 4 लिखो यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो 0.02 दिया हुआ है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये देखो 25 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 16 स्क्वायर, तो आ जाएगा 9, तो अंडर रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो -4/3 इंटू 0.02 मीटर पर सेकेंड, फिर इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये ओवरऑल आ रहा है -8/3 cm पर सेकेंड। यहाँ पे नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो टॉप है वो उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लैडर का जो टॉप है उसकी हाइट डिक्रीज कर रहा है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 cm पर सेकेंड। जब यहाँ डिक्रीजिंग शब्द का इस्तेमाल, आप वर्ड का इस्तेमाल कर लिए, तो फिर यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल मत करिएगा, ओके, बार बार मैं याद दिला दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस रहेगा, लेकिन जब हम लिख रहे हैं हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो यहाँ पे माइनस हटा के 8/3 cm पर सेकेंड लिखेंगे, ओके, ठीक है। इसके और आगे के क्वेश्चन 11 से आप अगले वीडियो में देखिए, ओके।